तुम्हें सिर्फ 1 लाख रुपए खर्च करने हैं और तुम्हारे पास एक ऐसा बायोनिक ह्यूमन होगा जो हर बात मानेगा, हर आदेश सुनेगा। अब सोचो, तुम्हें अपनी जिद्दी बीवी चाहिए या तुम्हारे सामने खड़ा ये परफेक्ट रोबोट। इस मशीन का लुक तुम अपनी पसंद से कस्टमाइज कर सकते हो। हर कमांड मानेगा, चाहे कुछ भी कहो। कंपनी का सबसे बेहतरीन क्रिएशन सिया। जैसे ही उसने आंखें खोली, सबसे पहले अपने मालिक विक्रम को देखा। हर बायोनिक इंसान की तरह उसे भी चलना सीखना था। पहले ही स्टेप में वो लड़खड़ाकर गिर पड़ी, सीधा विक्रम की बाहों में। पत्नी को खोने के बाद पहली बार उसके जीवन में जैसे स्प्रिंग लौट आया। सिर्फ एक दिन की ट्रेनिंग के बाद रात को विक्रम ने सिया का विजन मोड चालू किया। उसके सिस्टम में स्किल पैक इंस्टॉल कर दिए। 18 आर्ट्स, अलग अलग मोड्स, यहाँ तक कि कलर ग्रेडिंग तक चूज कर सकता था। सिया ऑलमोस्ट डिस्चार्ज होने वाली थी। वो चार्जिंग चेयर पर लेटने ही वाली थी कि अचानक खिड़की के बाहर एक मास्क वाला आदमी दिखाई दिया। यह नजारा उसके दिल में एक अजीब सा सवाल छोड़ गया। लेकिन जैसे ही आदमी चला गया, वो भी बिना सोचे वापस चार्जिंग चेयर पर लेट गई। अगली सुबह उसने विक्रम के लिए नाश्ता तैयार किया। उसी समय न्यूज में रिपोर्ट आई, कई बायोनिक ह्यूमंस अचानक गायब हो रहे हैं। असल में इन चार्जिंग डॉल्स ने औरतों की स्टेटस को चुनौती दी थी, इसीलिए एक रेजिस्टेंस ग्रुप अब इन्हें नष्ट करने पर उतारू था। जब विक्रम काम पर चला गया, सिया ने मेकअप और ड्रेसिंग सीखना शुरू किया। उसका सिस्टम सिर्फ एक ही मिशन जानता था, मालिक की हर फैंटेसी पूरी करो। उसे नहीं पता था कि असल में उसका मालिक ही उसका क्रिएटर है। दूसरी तरफ रेजिस्टेंस कैंप में एक बायोनिक इंसान अचानक जाग गया। उसने गार्ड्स को चकमा दिया और सीधा छत से छलांग लगा दी। विक्रम ने तुरंत ट्रैकिंग सिस्टम से उसे लोकेट किया। एक महिला ने गार्ड्स की जानकारी दी और विक्रम ने आसानी से उन्हें हटाकर 3 बायोनिक इंसानों को बचा लिया। घर पर अकेली सिया फिर से चार्जिंग चेयर पर गई, लेकिन इस बार उसने खुद को एक ड्रीम स्पेस में पाया। यहाँ उसका सामना हुआ ड्रीम ऑपरेटर से। उसने पूछा, कौन सा सपना देखना चाहोगी? सिया ने चुना अपना जन्मदिन पार्टी, जहाँ सारे बायोनिक्स आकर उसे विश कर रहे थे। लेकिन तभी वही मास्क वाला आदमी आया। उसने सिया को एक तस्वीर थमाई और अचानक गायब हो गया। सिया ने ऑपरेटर से इस आदमी के बारे में पूछा, लेकिन उसके पास कोई रिकॉर्ड नहीं था। सवाल मन में रह गया। उसने तस्वीर का डिजाइन तकिया पर खड़ाई कर दिया। जब विक्रम लौटा और उसे देखा, उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। जैसे ही सिया पलटी, उसने जल्दी से तकिया कूड़ेदान में फेंक दिया। असल में सच ये था, अगर एक बायोनिक इंसान खुद सोचना शुरू कर दे तो उसमें भी इंसानों जैसी इमोशंस पैदा हो जाती हैं। और ऐसा होते ही इंसानों और मशीनों की दुनिया पलट सकती थी। सिया फिर से ड्रीम स्पेस में गई। इस बार उसने वो मेमोरी चुनी जहां उसने पहली बार विक्रम को देखा था। लेकिन वहां विक्रम नहीं आया, बल्कि वही मास्क वाला आदमी प्रकट हो गया। असल में वो इसलिए आया क्योंकि सिया के सबकॉन्शियस में वो मौजूद था। वो उसकी हिडन डिजायर बन चुका था। आदमी ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन ठीक उसी वक्त विक्रम ने सिया को जगा दिया। सिया ने सपना सुनाया। विक्रम ने उसे समझाया, ये सब तुम्हारे अंदर का शैतान है। लेकिन असलियत ये थी, सिया अब इंसानों की तरह खुद सोचना सीख चुकी।